वेलकम टू केसीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन। मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार सिंह। आज मैं डीएलएड 4th सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन इस विषय पर आपको व्याख्यान दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, जब हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था तो 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम हुआ था और उसके पश्चात हमारे देश में बहुत से बदलाव हुए थे। इसी क्रम में हमारे देश में बहुत से ऐसे महापुरुष समाज सुधारक हुए जिन्होंने हमारे समाज में व्याप्त बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारी जो विसंगतियाँ आ गई थी उनके ऊपर प्रहार किया और उनको सुधारने का या उनको सही करने का प्रयास किया। तो हम उनके बारे में आज बात करेंगे। तो बहुत सारे उस समय संस्थान या इस तरह की जो सोसाइटियाँ स्थापित हुई, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊं। कुछ जो प्रमुख रूप से थी, जिनमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी और इसके साथ साथ बहुत से मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन भी हुए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस समय के जो भी समाज सुधारक थे उन लोगों ने अपने अपने स्तर पे बहुत सारे प्रयास किए। अब हम इन समाज सुधार आंदोलनों के बारे में क्रमवार बात करेंगे। पहला अभी हम बात करेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना इसी उद्देश्य से की कि देश में या समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ थीं, जैसे सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब होता है जब किसी स्त्री का पति मर जाए या उसका निधन हो जाए तो उस स्त्री को उस अपने पति के शव के साथ उसकी चिता पर खुद को भी दहन करना पड़ता था और उसकी इस तरह से बलि ले ली जाती थी। तो एक सती प्रथा थी। यह भी एक बहुत बड़ी बुराई थी समाज में। स्त्रियों को बहुत सारे अधिकार नहीं थे, जैसे उत्तराधिकार उनको नहीं मिलता था। लड़कों को या पुत्रों को अधिकार तो मिलता था संपत्ति में, समाज में, लेकिन स्त्रियों को उतना उत्तराधिकार या अधिकार नहीं था। शिक्षा का अधिकार नहीं था। जो कृषक थे उनको भी बहुत सारे शोषण उनके साथ होते थे। जो समाज के बहुत सारे संपन्न लोग थे, जमींदार, जागीरदार, उनके द्वारा बहुत ज़्यादा उनका शोषण किया जाता था। जाति प्रथा बहुत प्रबल थी उस समय। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, उनका शोषण करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था। बाल विवाह यह भी एक बहुत बड़ी कुरीति थी। बाल विवाह का मतलब बहुत ही कम उम्र में छोटे छोटे बच्चों को, आप विश्वास नहीं करेंगे, 8 साल, 10 साल, 5 साल, 12 साल, इतनी छोटी उम्र के बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, जैसे गुड़िया गुड्डे का विवाह होता है। तो ये बाल विवाह प्रथा भी एक बहुत बड़ी कुरीति थी। इसके साथ उस समय समाज में अगर कोई विधवा हो जाती थी तो विधवा का विवाह पुनः विवाह नहीं होता था। यह भी एक बहुत बड़ी बुराई थी। अगर कोई स्त्री अपने युवावस्था में ही विधवा हो गई तो उसे पूरा जीवन विधवा के रूप में ही रहकर जीना पड़ता था। इसके साथ साथ छुआछूत, ये भी बहुत बड़ी बुराई थी समाज में। जो उच्च वर्ण के लोग थे, खासकर ब्राह्मण वर्ग के लोग, वो छोटी जातियों को बहुत ज़्यादा उनसे छुआछूत की भावना रखते थे और उनका तिरस्कार करते थे। तो राजा राम मोहन राय ने इन सभी बुराइयों के खिलाफ लड़ने का संघर्ष किया और उसके खिलाफ काम किया। उन्होंने सती प्रथा का अंत कराया और इसका श्रेय उनको बहुत बड़ा जाता है। ब्रह्म समाज के मुख्य रूप से जो कार्य थे वो थे शिक्षा संबंधी।
राजा राम मोहन राय को इस बात का भी श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने भारतीय जो परंपरागत शिक्षा थी हमारी, उस शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा को भी प्रारंभ करने का या कराने का श्रेय जाता है। उन्होंने ये ज़रूरत समझी कि अगर भारतीयों को तरक्की करनी है, अगर उनको आधुनिक बनना है, तो उन्हें अंग्रेजी आना या अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। तो इस हेतु उन्होंने बहुत से अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना कराई। तो ये शिक्षा संबंधी कार्य उन्होंने किए थे। सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से भी ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो उन्होंने इसके लिए बहुत अपने आजीवन संघर्ष किया और बहुत सी कुप्रथाओं को समाप्त करने का कार्य किया। अब हम दूसरी संस्था के बारे में बात करते हैं, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज 1867 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, इन दो महानुभावों ने मिल करके प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इस प्रार्थना समाज की स्थापना का उद्देश्य था धार्मिक सुधार करना। जो धर्म में बहुत सारी बुराइयां, अंधविश्वास, कर्मकांड, इस तरह की चीज़ें आ गई थी, इनके खिलाफ इन लोगों ने संघर्ष किया और इसमें सुधार करने का प्रयास किया। जाति प्रथा बहुत प्रबल थी। जात प्रथा में ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना, इस तरह की भावना थी। इसको भी समाप्त करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। बाल विवाह को रोकने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे संघर्ष किए और इसके खिलाफ कानून बनाने का प्रयास किया, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली। विधवा विवाह के लिए भी इन्होंने संघर्ष किया कि विधवाओं का विवाह फिर से हो सके, उनको फिर से अपना जीवन जीने का अधिकार मिले, इसके लिए भी कार्य किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया इन्होंने। ये लोग कहते थे कि मूर्ति में कुछ नहीं रखा है, ईश्वर अगर है तो वो सर्वव्यापी है, कण कण में है, मन में है। अगर हम मन में ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर हमारे सामने है, हमारे पास है, वो मूर्ति में नहीं है। तो मूर्ति पूजा का इन्होंने काफ़ी विरोध किया था। तीसरी संस्था के बारे में हम बात करते हैं, आर्य समाज। आर्य समाज, जैसा कि आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने इसका नाम सुना होगा। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती जी ने किया था। इसकी स्थापना भी मुंबई में हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म था उसमें बहुत सारी बुराइयां आ गई थी। जो वैदिक परंपराएं थी वो नष्ट होती जा रही थी। तो इन्होंने बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कार्य क्या किया कि वैदिक जो हमारा धर्म था उसको पुनः स्थापित किया। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का मतलब कि हम फिर से वेदों की महत्ता को समझें, वेद हमारे जीवन में कितने प्रासंगिक हैं इस बात को समझें। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने अपने आर्य समाज के माध्यम से, जो हमारे समाज में बहुत सारी तत्कालीन समाज में बुराइयां थीं, यथा जात प्रथा, वैश्यावृत्ति, बहुविवाह, सती प्रथा, छुआछूत, मूर्ति पूजा, कर्मकांड और बलि प्रथा, इन सब का इन्होंने अपनी संस्था के द्वारा विरोध किया। आर्य समाज से बहुत से समाज के लोग जुड़े और यह संस्था काफ़ी कुछ समाज के लिए कार्य कर पाई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आर्य समाज ने काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किया। अब हम अगली संस्था के बारे में बात करते हैं जिसका नाम रामकृष्ण मिशन था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण जी थे, उनके नाम पर ही स्वामी विवेकानंद ने इस संस्था की स्थापना की थी। ये पहले कोलकाता के वारानगर में इन्होंने स्थापना की थी। बाद में कोलकाता में वेलूर एक स्थान है, उस जगह पे इसका मठ बनाया और काफ़ी बड़े रूप में ये रामकृष्ण मिशन आज पूरे देश में कार्य करता है। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य क्या था? मुख्य रूप से वेदांत का प्रचार, सर्वधर्म की एकता, समाज सेवा की भावना, नारियों का सम्मान, छुआछूत के विरुद्ध
दुर्बलता को पाप समझना और शक्ति पूजा को स्थापित करना या शक्ति पूजा का वो आह्वान करते थे स्वामी विवेकानंद। स्वयं तो वो बहुत ही अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, लेकिन बहुत ही कम समय में उन्होंने इस संस्था के माध्यम से समाज सुधार के लिए बहुत सारा कार्य किया। उनके बारे में एक और चीज़ है कि उन्होंने शिकागो में सर्वधर्म सभा हुई थी, सेमिनार हुआ था, उसमें जो एक उनका अद्वितीय भाषण हुआ था जिसने पूरे विश्व का ध्यान आकृष्ट किया था, वो भी उनके नाम उल्लेख होता है। अगली संस्था थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। इस संस्था की स्थापना वैसे तो न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। 17 नवंबर 1875 को कुछ अमेरिकी समाज सुधारक थे, उन लोगों ने इसकी स्थापना की थी। भारत में इसकी स्थापना का श्रेय जो है यहाँ पे मुख्य रूप से श्रीमती एनी बेसेंट को जाता है। अडयार में 18 दिसंबर 1890 को इस संस्था की स्थापना भारत में हुई और जब श्रीमती एनी बेसेंट इस संस्था के अध्यक्ष बनी तो उन्होंने इस संस्था के माध्यम से भारतवर्ष में बहुत सारे समाज सुधार के कार्य किए, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार का कार्य किया। बनारस में उन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल, इस स्कूल की स्थापना भी की थी और इस तरह से हम देखते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी उसने समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य किया। अगला जो हम देखते हैं समाज सुधार आंदोलन, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। कुछ मुस्लिम स्कॉलर या समाज सुधारक थे जिन्होंने समाज में बहुत सारी व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध समाज सुधार का कार्य किया। इनमें मुख्य रूप से अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ने एक साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी 1864 ईस्वी में और 1875 ईस्वी में अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद में आप देखते हैं परिणति उसकी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में आपके सामने है, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। और उन्होंने भी मुस्लिम समाज में खासकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात इन्होंने देखा कि हमारा जो मुस्लिम समाज है उसमें बहुत सारी बुराइयां आ गई थी। उनके लिए उनके अंदर शिक्षा की कमी थी, बहुत सारे लोग, बहुत सी जो धर्म के अंदर बहुत सारी जकड़न आ गई थी, कुरीतियाँ थी, उनमें जकड़े हुए थे, उनसे बाहर लाने का इन्होंने प्रयास किया। इसी मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में एक आंदोलन है वहाबी आंदोलन। 18वीं सदी में शाह वली उल्लाह, ये पटना बिहार में पड़ता है जगह, उन्होंने शाह वली उल्लाह ने वहाबी आंदोलन आरंभ किया था और इसके माध्यम से भी उन्होंने मुस्लिमों में जागृति की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया था। एक आंदोलन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में या मुजफ्फरपुर में देवबंद नाम का स्थान है जिसको हम आज दारुल उलूम भी कहते हैं, देवबंद या दारुल उलूम। इसके माध्यम से उन्होंने 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना की और आज इस दारुल उलूम को मानने वाले भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मुस्लिम अनुयायी हैं। तो इस आंदोलन को आरंभ किया था मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई। इन लोगों ने देवबंदी आंदोलन आरंभ किया था और इसके माध्यम से मुस्लिम जो समाज है उसके अंदर चेतना की भावना, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य इन लोगों ने किए थे। इसके अतिरिक्त कुछ और आंदोलन जो थे, अहमदिया आंदोलन और फराजी आंदोलन, इन आंदोलन के माध्यम से भी मुस्लिम समाज में बहुत सारे समाज सुधार के या धर्म सुधार के कार्य हुए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भारतवर्ष में स्थितियां बनी थी, उनमें जो हमारे उस समय तत्कालीन समाज सुधारक थे, उन लोगों ने धर्म के क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे सुधार या समाज सुधार के कार्य किए। और इस प्रकार हम इस टॉपिक पे इस चीज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास यहीं तक।
फिर हम अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो।